हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर केयर पब्लिक स्कूल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के हिंदी व्याकरण के टॉपिक वर्ण विचार के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आते रहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें ताकि आपके एग्जाम में इससे प्रश्न आए तो आप आसानी से उसका आंसर बता सके। तो हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है वर्ण विचार का, वह क्या है? प्रश्न आपका ई वर्ण है, यानी कि ई आपका कैसा वर्ण है? ह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है या अंतस्थ व्यंजन है या उष्म व्यंजन है? तो जो आपका ई वर्ण है वह कैसा स्वर है? वह आपका दीर्घ स्वर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही होगा, दीर्घ स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2, द का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि जो आपका द होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है कि तालु है कि दंत है कि मूर्धा है? तो जो आपका द है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो उसका उच्चारण स्थान आपका दंत है। ऑप्शन इसका सी सही होगा, दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपका, व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। यानी कि व्यंजनों के अंत में हलंत लग जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है? आधा हो जाता है या चौथाई हो जाता है या तिहाई हो जाता है या संपूर्ण हो जाता है? तो व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पे उसका मान आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका मान आधा हो जाता है। ऑप्शन इसका ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? क्या क्वेश्चन है आपका? हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? आपका ऑप्शन है 30, 44, 40, 24। तो आपके जो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 44 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? क्या क्वेश्चन है आपका? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 10। तो जो आपका वर्ण है 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्यंजन वर्ण कितने हैं? क्या क्वेश्चन है आपका? व्यंजन वर्ण कितने हैं? आपका ऑप्शन है 27, 30, 33, 37। तो जो आपका व्यंजन वर्ण है वो कितने आपके? वो आपके 33 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? क्या क्वेश्चन है आपका? स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 10, 11, 17, 21। तो जो आपका स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? आपका उसका संख्या 11 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि जो आपका ग वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, मूर्धा है, कंठ है या ओष्ठ है? तो जो आपका ग वर्ण है उसका उच्चारण स्थान आपका कंठ है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि जो आपका चवर्ग होता है च, छ, ज, झ, इह, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका ऑप्शन क्या है? कंठ, दंत, ओष्ठ, तालव्य। तो जो आपका चवर्ग है उसका उच्चारण स्थान आपका क्या है? तालव्य है। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि जो आपका टवर्ग होता है ट, ठ, ड और ढ, उसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है या ओष्ठ है या नासिक है या मूर्धा है? तो जो आपका टवर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। क्या होता है? उसका उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका 10 का ऑप्शन डी सही होगा, मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि जो आपका तवर्ग होता है त, थ, द, ध, न, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका ऑप्शन क्या है? दंत, ओष्ठ, नासिक और दंत ओष्ठ। तो जो आपका तवर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, इनमें कौन दीर्घ स्वर है? यानी कि आपको ऑप्शन देखना है और पहचानना है कि इनमें से कौन आपका दीर्घ स्वर है। तो आपका ऑप्शन क्या है? अ। नेक्स्ट क्या आपका है? ई, ए और च। तो क्या आपको पहचानना है इसमें दीर्घ स्वर? तो आपका दीर्घ स्वर कौन है? आपका ई है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि जो आपका क, ख, ग में अंग होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, तालु, मूर्धा या नासिक? तो आपका अंग जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका नासिक होता है। क्या होता है? उसका उच्चारण स्थान आपका नासिक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि जो आपका व होता है य, र, ल, व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ या मूर्धा? तो जो आपका व होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? यानी कि आपका जो भ होता है, भ से क्या होता है आपका भालू जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु, ओष्ठ, कंठ या मूर्धा। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका इसका ओष्ठ होता है। क्या होता है इसका आंसर? आपका ओष्ठ हो जाएगा। भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ऑप्शन इसका बी सही होगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, अब छ यानी कि जो आपका छ होता है, छ का ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या तालाबे। तो जो आपका छ होता है, छ से क्या होता है? क्षत्रिय होता है, जिसका ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका ध्वनि आपका संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? यानी कि आपका जो स से षटकोण होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। तो जिसका स का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका? इसका मूर्धा होता है। क्या होता है इसका? मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कंठ होता है कि तालु होता है कि ओष्ठ होता है कि मूर्धा होता है? तो जो आपका ब होता है, ब का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबी स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को क्या कहते हैं? यानी कि जो आपका तीनों स होता है और ह को हम लोग क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन क्या है? अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, अयोगवा व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। तो जो आपका ये तीनों स होते हैं और ह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसे उष्म व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम लोग उष्म व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, छ, त्र, ज्ञ और स्र को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त पद और इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका? कंठ होता है। और इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन को पढ़ा हम लोगों ने कि अंग का क्या होता है, तो हम लोगों ने उसमें क्या जाना है? नासिक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 22 नंबर, उ और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि आपका जो उ से उल्लू होता है और यू से एक ऊन होता है और प से आपका पपीता या पतंग होता है। तो आपको बताना है कि उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है कि नासिका होता है कि ओष्ठ होता है कि दंतोष्ठ होता है? तो जो आपका ये क्वेश्चन है 22 नंबर, इसका जो है उ और प का उच्चारण स्थान क्या होता है? इसका आपका आंसर हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, न, म और न का उच्चारण स्थान क्या होता है? यानी कि न, म और अंगना का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत, कंठ, तालाबे, नासिका या मूर्धा। तो जो आपका न से नल होता है, म से क्या होता है आपका? मछली हो गया और न से कुछ नहीं होता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपका ऑप्शन क्या है? दंत, कंठ, तालाबे, नासिका, मूर्धा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका नासिका होगा। क्या होगा इसका आंसर आपका? नासिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, ह एवं विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? यानी कि ह और जो विसर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका ऑप्शन क्या है? तालाबे, कंठ, ओष्ठ और दंत। तो क्या होता है आपका ह और विसर्ग का? इसका आंसर आपका कंठ हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, य और स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो य और स का उच्चारण स्थान आपका तालाबे होता है। क्या होता है इसका आंसर आपका? तालाबे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, क्या है क्वेश्चन नंबर 26 आपका? ल और स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो जो आपका ल और स होता है उसका उच्चारण स्थान आपका दंत होता है। क्या होता है इसका उच्चारण स्थान आपका? दंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन के कितने प्रकार हैं? यानी कि आपका क्वेश्चन क्या है कि व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 5। तो व्यंजन के आपके 5 प्रकार है। कितने प्रकार है आपके? 5 प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, क्या है 28 नंबर क्वेश्चन आपका? छ का उच्चारण स्थान क्या है? यानी कि आपका जो छ से छाता होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? आपका ऑप्शन क्या है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो छ का आपका क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है आपका? तालु होता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है कि ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? यानी कि ध से जो धनुष होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है या तालु होता है या दंत होता है या ओष्ठ होता है? तो जो आपका ध है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है आपका? दंत होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के वीडियो। इस वीडियो में हमने बात की क्लास 10th के वर्ण विचार के इंपॉर्टेंट प्रश्न के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे
और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।